आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर जिसकी जुबान कभी बंद ही नहीं होती अचानक कानून की गिरफ्त में आ जाए तो क्या हो सकता है। गिरफ्तारी की खबर आते ही हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या डकी भाई को वाकई फांसी दी जाएगी। एयरपोर्ट पर अचानक डकी भाई की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। FIR के इंदराज और NCCIA के मौक़िफ़ ने माहौल मजीद संजीदा कर दिया। इस दौरान ये खबर भी सामने आई कि आरोप जतोई अदालत पहुंची है और उनकी मौजूदगी ने तजस्सुस बढ़ा दिया। कमरा अदालत पहले ही कैमरों और फ्लैश लाइट्स से भरा हुआ था, मगर जैसे ही डके भाई की छेमिक छेउल्लू अरूप जतोई वहां दिखाई दी, फिजा मजीद बदल गई। लोग हैरान थे कि वो सिर्फ डिकी भाई का साथ देने आई हैं या फिर मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है। माहौल में सनसनी और खौफ बढ़ता गया। हर पेशी पर वकला और रिपोर्टर्स बार बार इस मामले को उठा रहे हैं। डके भाई की खामोशी एक तरफ, लेकिन उनकी फैमिली और बेगम अरूप जतोई के तासुरात से लग रहा होता है कि डके भाई का केस बहुत दूर तक जाएगा। इल्जाम यह है कि डिकी भाई ने गैर कानूनी ऐप्स को प्रमोट किया जो जुआ और सिट्टेबाजी की दुनिया से जड़ी हुई थी। पाकिस्तान में जुआ खेलना और प्रमोट करना संगीन जुर्म है और कानून कहता है कि इस पर सख्त तरीन सजाएं दी जा सकती है। यही वो नुक्ता है जहां डकी भाई फंस गए हैं। आखिरी पेशी पर अदालत में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि डकी का जुर्म कौम के नौजवानों को तबाह करने की कोशिश है, तो कमरा अदालत में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। पाकिस्तान पैनल कोड और साइबर क्राइम एक्ट 2016 दोनों ऐसे जराइम के लिए सख्त दफात रखते हैं। दफात 420, 471 और पीका की दफा 10 जैसे कवानीन अगर पूरी शिद्दत से इस्तेमाल किए जाएं तो सजा सालों पर मुहित कैद और भारी जुर्माने तक जाती है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये मामला फांसी तक पहुंच सकता है। कुछ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अगर अदालत ये समझे कि जुर्म ने इज्तिमाई नुकसान पहुंचाया, नौजवान नस्ल को तबाह किया और रियासती कवानीन को खुलम खुला चैलेंज किया, तो इस केस को इंतहाई सख्त सजा तक ले जाया जा सकता है। यही खौफ सबके दिलों में बैठ गया है। कमरा अदालत के अंदर मुसलसल डके भाई की खामोशी और नीचे झुकी नजरें कई सवालात को जन्म दे रही है। क्या वो जानते हैं कि उनका अंजाम क्या होगा? क्या वो इसलिए खौफजदा हैं कि उनकी कहानी का इख्तिताम तख्तादार पर होगा? मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके खिलाफ मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। NCCI ने उनके मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन शुरू कर दी है। अगर उन तहकीकात से ये साबित हो गया कि वो जानबूझकर अवाम को जुआ खेलने पर उकसा रहे थे, तो अंजाम मजीद हौलनाक हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या अदालत एक ऐसे शख्स को जिसके फॉलोवर्स लाखों में हैं, मिसाल बनाने के लिए सख्त तरीन सजा दे सकती है? क्या इसे मिसाल बनाकर बाकी यूट्यूबर्स को खबरदार किया जाएगा? भाई के चाहने वाले अभी भी दुआ कर रहे हैं कि मामला नर्म हो, सजा कम हो और वो बच जाए। मगर हकीकत यह है कि कानून अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करता, और अगर अदालत ने यह तय कर लिया कि जुर्म कौमी सतह का है तो नताइज नाकाबिले यकीन हो सकते हैं। अदालत में जज ने जब ये अल्फाज कहे कि हमें देखना होगा कि नौजवान नस्ल को कितना नुकसान पहुंचाया गया है, तो जज की इस बात से खतरा वाज़े होता है। किसी को अंदाजा न था कि ये जुमला आने वाले फैसले का इशारा है या महज एक रिमार्क। दुनिया भर में देखा गया है कि कभी कभार बड़े केसेस में अदालतें मिसाल कायम करने के लिए इंतहाई सख्त फैसले सुनाती है। अगर पाकिस्तान में भी ये हुआ तो डके भाई का अंजाम ऐसा हो सकता है जिसका किसी ने सोचा भी ना हो। लेकिन यहाँ एक नुक्ता गौर तलब है। पाकिस्तान के कानून में जुआ और प्रमोशन पर बराह रास्त फांसी की सजा दर्ज नहीं। ये हकीकत है। हाँ, सजा सख्त कैद और जुर्माना हो सकता है, लेकिन फांसी का इम्कान कम दिखाई देता है। फिर भी अवाम के जहनों में सवाल कायम है, क्योंकि मीडिया और तहकीकात ने मामले को इतना संगीन बना दिया है कि सबको लगता है जैसे बस अगला कदम तख्तादार है। खौफ, तजस्सुस और गैर यकीनी ने सबको अपनी लपेट में ले लिया है। लगता तो यही है कि डके भाई को फांसी नहीं होगी, लेकिन जब तक अदालत अपना फैसला सुनाती है ये खौफ बाकी रहेगा, और यही खौफ सबसे बड़ी सजा है। वैसे क्या ख्याल है आपका? क्या बनेगा डके भाई का इस केस में?